बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा, आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। बड़े लंबे अरसे से नाज़रीन कराम ये सुन रहे हैं कि पंजाब की ज़मीन को बहुत गर्म कर दिया जाएगा राना सनाउल्लाह साहब के लिए। राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब अगर पंजाब की ज़मीन पे दाखिल होंगे तो फिर वो उनके आने की तो गारंटी है, जाने की गारंटी नहीं है। लेकिन कोई अभी तक एक भी ऐसा बड़ा इकदाम, कोई ऐसी बड़ी चीज़, कोई कंक्रीट लेवल का कोई इकदाम नहीं उठाया गया था जिससे ये नज़र आता कि नहीं, ना वज़ीर दाखिला साहब के लिए जो है वो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो चुकी हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब से तकरीबन 5 मिनट पहले, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब से तकरीबन 5 मिनट पहले आखिरकार हाशिम डोगर साहब जो कि वजीर दाखिला पंजाब हैं, उन्होंने शिकंजा कस लिया है राना सनाउल्लाह साहब के गिर्द और पहली बार राना साहब जो हैं वो शिकंजे के अंदर आ चुके हैं। ये क्या मामला है, इस बारे में जरा तफसीलन बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब के लिए अमलन चूंकि बहुत प्रेशर था, मैं आपको बताऊं इसके ऊपर बहुत ज्यादा मीटिंग्स हुई, बनीगाला के अंदर भी मीटिंग हुई, परवेज लाई साहब को भी बुलाया गया, मुनश लाई साहब से भी गुफ्तगू चल रही थी, वो पुलिस वालों के ऊपर भी पर्चे करने से गुरेजा थे, ये सारी चीजें चल रही थी। ये खबरें आ रही थी कि प्रेशर है, मतलब इस तरह की कोई हमने कार्रवाई नहीं करनी। इसके ऊपर हाशिम डोगर साहब ने बहुत दफा जो है वो ये कहा था कि ये दरखास्तें दी गई हैं, पर्चे क्यों दर्ज नहीं हो रहे हैं। मैं कल 2 बजे तक बजाते खुद आपको पूछूंगा, लेकिन हो कुछ नहीं रहा था। आज शिकंजे में आए हैं और ये शिकंजा तैयार किया गया है। ये मामला क्या है, ये मैं तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन इकराम, ना सिर्फ ये यहां पर हुकूमत ने, यानी कि पंजाब हुकूमत ने शिकंजा कसा है और हाशिम डोगर ने ये काम किया है, इसके अलावा अदलिया के अंदर भी अब जनाबे वाला पीडीएम रहनुमाओं के खिलाफ, खास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ भी जो है ना वो मामला गर्म हो चुका है। इसके अलावा नून और शीन की लड़ाई पिछली वीडियो में भी रह गई थी, इसमें मैं पूरी तफसील आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले जनाबे वाला अभी जब मैं आपको बता रहा हूं ना, 4 मिनट पहले कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया है, मेरी उनसे तफसीलन इस बारे बात भी हुई और उन्होंने कहा कि आज गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल एरिया में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुअज़्ज़ज़ अदलिया और सरकारी अफसरान को डराने धमकाने के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इंतहाई संगीन इल्जामात हैं और आइन और कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहली एफआईआर, नाज़रीन इकराम, पहली बड़ी एफआईआर दर्ज हो चुकी है राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ। जो इसमें दफात लगाई गई हैं वो हैं 353 तेपे, 186 तेपे, 189 तेपे और 506, यानी कि ये द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 यानी कि दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इमरान खान के खिलाफ जिन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, तकरीबन उससे मिलती जुलती दफात के तहत दहशतगर्दी का मुकदमा, दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा नाज़रीन इकराम राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। यह पहला जवाब है पंजाब गवर्नमेंट का और यह पहली बड़ी कामयाबी है वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब की कि उन्होंने ये करवाने में जो है वो कामयाब हो चुके हैं। ये वही उसी किस्म का पर्चा है जिस किस्म का पर्चा इमरान खान के खिलाफ काटा गया। कहां पर? इमरान खान के खिलाफ जो है वो थाना पारा में और मारगला थाना में और इस तरह जिस तरह के पर्चे काटे गए और जो है ना वो दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, उसी के तहत अब राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब जनाबे वाला या तो गिरफ्तारी, राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी, या फिर राहदारी जमानत और फिर जमानत राना सनाउल्लाह साहब को करवानी पड़ेगी। मैं उसकी जो है ना वो कुछ दरखास्त आपके सामने पढ़ के बता देता हूं। वो लिखते हैं, मैं ये दरखास्त की कॉपीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाहिदमत जनाब एसएचओ साहब, थाना इंडस्ट्रियल स्टेट फेज 2 गुजरात, दरखास्त बराए इंदराज मुकदमा बरखिलाफ राना सनाउल्लाह। गुजारिश है कि साइल शहजाद असलम वल्द मोहम्मद असलम पाकिस्तान का एक मुहब्बे वतन शहरी है, वो अपनी वो रुदात बता रहा है, वो शहरी जिसने ये दरखास्त दी उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ कि वो अपने मुल्क और इसके इदारों से मोहब्बत करता है। मोरहा 21/8/2022 को रात 8 बजे इरफान असगर वल्द मोहम्मद असगर और फिर अपने साथियों और का नाम लिया उन्होंने, इनके हमरा जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान देख रहा था। इस प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह मेहमान के तौर पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था। प्रोग्राम में कि मैं एंकर राना सनाउल्लाह का 16/4/2021 का क्लिप चलाया जिसमें पाकिस्तान की अदलिया के घेराव और इनको आईनी काम से रोकने और सरकारी इदारों के मुलाजमीन को धमकाया जा रहा था और इनके बच्चों को जांच से मारने की धमकी दी जा रही थी। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाबे वाला कार्रवाई की जाए।
इसके ऊपर कार्रवाई करने का कहा गया और अमजद महमूद भट्टी ASI के जो है ना वो तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 10751456 जो है ना वो इसका नंबर है और इस दरखास्त के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी के तहत दफात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये पहला ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया गया है। ईंट का जवाब पहली बार जो है वो पत्थर से दिया गया है और इससे ये जाहिर होता है कि अब वाकईतन जो है वो पंजाब की ज़मीन गर्म करने का इरादा कर लिया गया है और ये सोचा गया है कि अब वहाँ पर चीज़ें होंगी तो फिर यहाँ पर भी जो है वो चीज़ें होंगी। तो ऑब्वियसली मुझे ये लगता है कि इसके बाद अब फिर जो है ना आप करेंगे तो हम भी करेंगे वाली पॉलिसी जो है ना वो यहाँ पर चलेगी। दूसरी कहानी सुने जनाबे वाला, दूसरा मामला ये है, ना सिर्फ ये बल्कि आज ये भी हुआ कि पीडीएम रहनुमाओं के खिलाफ अदालत में तौहीन की दरखास्त दायर कर दी गई। जिन दो जगहों के ऊपर इमरान खान को बुक करने की कोशिश की जा रही थी, उन्हीं दो जगहों पर राना सनाउल्लाह साहब और उनके दोस्तों को भी जो है ना उनके खिलाफ कार्रवाई की पूरी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। यानी कि अदालत के अंदर भी वो मुकदमा भुगतेंगे और थाने के अंदर भी वो मुकदमा भुगतेंगे। अदालत के अंदर भी कार्रवाई चलेगी और थाने के अंदर भी जो है वो कार्रवाई चलेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो है ना वो ये दरखास्त जो है वो दायर की गई है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आज जो मोहतरमा जो है ना वो जज साहबा जिनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि हम एक्शन लेंगे, आज उन्होंने वो एक्शन भी ले लिया है और ज़ेबा चौधरी साहिबा के खिलाफ आज जो है वो दरखास्त दायर कर दी गई है। तो ये तो है एक तरफ का मामला और ये तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जो कि राना सनाउल्लाह साहब और इमरान खान साहब वाला मामला। अब जरा दूसरी कहानी सुन लें। दूसरा मामला जनाबे वाला ये है कि नून और शीन आमने सामने है। नून और शीन की लड़ाई शुरू है। आज तलाल चौधरी साहब और आबिद शेर अली साहब बैठे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनमें कुछ उनके पॉइंट्स थे। हमारा हलकों में जाना मुश्किल हो जाएगा, ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं ये हमारे लोग हैं, हमें इस जुल्म से इन्हें बचाना है। खुदारा वज़ीर आज़म साहब इस पर कुछ करें, बिल देने पर लोग मजबूर हैं और हमारी मतलब इस तरह की बातें की गई। अच्छा, सब ने कहा देखो नून शीन की लड़ाई हो गई, नून शीन की लड़ाई हो गई। मेरा मौक़िफ़ इससे कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं ये कहता हूं ये गुड कॉप बैड कॉप वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। मसला असल ये है कि NA 108 यहां पर इलेक्शन होने जा रहा है और इमरान खान के खिलाफ आमने सामने आबिद शेर अली साहब खड़े हैं और लोगों के जो है ना वो हमदर्दियां हासिल करने के लिए इस तरह की तकरीर अपनी जमात के खिलाफ जो है वो की गई है ताकि वोट्स हासिल किए जा सकें। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अपनी जमात, यानी कि इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इन्हें वोट हासिल करने के लिए भी नून लीग को बुरा कहना पड़ रहा है। नून लीग वालों को वोट हासिल करने के लिए नून लीग वालों को ही बुरा कहना पड़ रहा है। और ये सारी की सारी, और मैं आपको ये भी बता दूं, इसको हम इस तरह से हम देख सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले किया यह था कि इन्होंने उसके ऊपर जो है ना वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था। वजह यह है कि उन्होंने ये कहा था कि जनाब इन्होंने बिजली के बिलों के अंदर जो है ना वो ये ऐलान करवाए थे कि जनाब हम हमारी वजह से जो है ना वो मुआफ हो रहे हैं और ये वो, जिसके ऊपर जो है वो नोटिस लिया गया था। तो वो हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, हर वो काम करने की कोशिश की जा रही है जिसमें किसी तरीके से जो है ना वो ये करने की कोशिश करें कि जनाब हम जो है ना वो इमरान खान के खिलाफ हो जाएं, कुछ इस तरह का मामला चल जाए। लेकिन जनाब वाला इनका हर हरबा नाज़रीन किराम नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है और अब तो मामला अगले स्टेप पे चला गया। अब तो लड़ाई अगले स्टेप पे चली गई है कि अब तो जनाब कहानी इस तरह से चली गई है कि जो है ना वो ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जा रहा है। ईंट का जवाब जो है ना वो जो है वो इस तरह से दिया जा रहा है कि अब आप करेंगे तो हम भी करेंगे। सो अब लोग भी समझदार हो गए हैं और इसका वाहिद हाल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन नज़र आता है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।